व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरती, एक नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग ऑनलाइन। व्यूअर्स, जब हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आता है, जब आप नए नए पेरेंट्स बनते हैं, आप जब नई नई माँ बनती हैं, तो सबसे ज़्यादा हम जिस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, जिसका वेट करते हैं, वो अपने बच्चे के मुंह से पहला शब्द सुनना, उसके मुंह से माँ या पापा सुनना, और इसके बाद जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि कब वो अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर अपनी माँ की तरफ आए, उसको गले लगाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक बच्चे के होने के बाद हम सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, चाहते हैं, और इसके लिए जो माएँ होती हैं वो इतनी परेशान रहती हैं कि कब उनका बेबी चलना शुरू करेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर उनकी तरफ आएगा। और इसके लिए कई तरह के एडवाइस किए जाते हैं, कई तरह के ऑयल एडवाइस किए जाते हैं, कई तरह के मसाज क्रीम्स बच्चों के लिए बताई जाती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि ये क्लेम करते हैं कि उनसे आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी, आपका बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देगा, और भी कई तरह की। लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं जो बात क्लियर करना चाहूँगी वो ये कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो इसके पहले वो 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में एक खास पोजीशन में रहता है, जिस पोजीशन के कारण आपने गौर किया होगा बच्चों के हाथ पैर थोड़े से मुड़े हुए रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हड्डियां कमजोर हैं या मुड़ी हुई हैं, वो उस खास पोजीशन में रहने के कारण इस तरह की होती हैं, और समय के साथ जब वो हड्डियां मजबूत होना शुरू होती हैं, वो धीरे धीरे सीधी होना भी शुरू हो जाती हैं। कई माएँ इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती हैं कि कहीं उनके बच्चे की हड्डियां टेढ़ी तो नहीं है। तो वो टेढ़ी नहीं होती, दरअसल वो पिछले 9 महीने जिस पोजीशन में बच्चे रहे थे उस पोजीशन में रहने के कारण हल्की सी टेढ़ी दिखती हैं। चूंकि बच्चों की हड्डियां बहुत मुलायम होती हैं, वो उस तरह के शेप में आ जाती हैं, जो कि वक्त के साथ जब उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं तो अपना नॉर्मल शेप ले लेती हैं। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि उनकी एक रेगुलर मालिश की जाए, जिससे कि उनको अपने रेगुलर शेप में आने में हेल्प मिले। इसके अलावा छोटे बच्चे होते हैं, अपने आप में खेलते हैं, 10 लोग उनको अपनी गोद में लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, जिसमें कंधों में दर्द होता है, कभी उनके हाथ पैरों में दर्द होता है। इसके लिए भी उन बच्चों की मसाज होना बहुत जरूरी है। तो इन सभी के लिए आज मैं एक ऐसा ऑयल बताने वाली हूँ जो कि बहुत कॉमनली मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन आप उसे घर में भी बना सकते हैं, और वो है लाल तेल या रेड ऑयल। लाल तेल बहुत कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सालों से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कई तरह के लाल तेल, कई तरह के ब्रांड्स के लाल तेल मार्केट में होते हैं। कुछ ब्रांड्स अच्छे होते हैं और कुछ सिर्फ क्लेम करते हैं। लेकिन मैं ये जो लाल तेल आपको बता रही हूँ, जो आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव होता है आपके बच्चे के लिए, आपके बेबी मसाज के लिए। ये ना सिर्फ आपके बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है, उनकी थकान कम करता है, बल्कि उनके रंग को भी निखारने में आपकी हेल्प करेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं इसमें कोई भी किसी तरह का फैंसी आइटम नहीं मिला रही हूँ, किसी भी तरह की हर्ब्स नहीं मिला रही हूँ। सिर्फ 2 चीज़ें मैंने इसमें ली हैं, और उन 2 चीज़ों से मैंने ये तेल तैयार किया है। और हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हैं बच्चों की उम्र और बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन ये 2 इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 इंग्रेडिएंट से अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम है तो फिर तेल तैयार करें। और उन 2 इंग्रेडिएंट में शामिल है, सबसे पहले मैं जो ले रही हूँ वो है ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। ये कोल्ड प्रेस्ड है। कोशिश कीजिए, यहाँ बात आपके बच्चे की है तो कोशिश कीजिए कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का कोकोनट ऑयल आप मार्केट से खरीदें और मसाज के लिए यूज़ करें। कोकोनट ऑयल बच्चों की मसाज के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर आपकी नॉर्मली भी किसी पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करते हैं तो वो आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करते मार्केट का किसी ऑयल यूज़ करने के या किसी और तरह के ऑयल यूज़ करने की। वो हमेशा आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ करने की ही सलाह देती हैं। स्पेशली अगर आपका बेबी 6 मंथ से कम का है तब आप सिर्फ उसकी मसाज के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करें, बाकी कोई ऑयल यूज़ ना करें। कोकोनट ऑयल अपने आप में एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, ना आपकी बेबी की स्किन को नरिश करता है। नेचुरली इसमें बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ ही नारियल की जो अपनी सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी स्किन को बहुत अच्छे से सूद करती हैं,
उसको ना सिर्फ ठंडक देती हैं बल्कि डीपली मॉइस्चराइज भी करती हैं। कि ये बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए, विटामिन ई का, जिससे आपके बेबी की स्किन बहुत अच्छी तरीके से नर्चर होती है, पोषित होती है। तो पहला इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल, और इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है रतन जोत। रतन जोत कुदरत की दी हुई एक ऐसी हर्ब है जो कि एक साथ हजारों आपकी बॉडी के, आपके हेयर्स के, आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स को ठीक करने का कमाल का काम करती है। और जब हम बात करते हैं बच्चों के लिए ऑयल बनाने की, तो जब आप बच्चे की मसाज करते हैं रतन जोत से मिले हुए तेल से, तो ये आपके बच्चे की हड्डियों में होने वाले हल्के फुल्के दर्द, जो कि बच्चों को ज़्यादा गोद में लेने या फिर उनके खुद के हाथ पैर चलाने से होता है, वो खींच लेती है। रिजल्टेंट आपका बच्चा खुश रहता है, हैप्पी रहता है। और इसके साथ ही जो हड्डियां होती हैं बच्चों की, उन्हें मजबूत करने में रतन जोत बहुत कारगर होता है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि एडल्ट्स में भी जिनको हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो अगर वो अपने घर पर रतन जोत से मिला हुआ कोई तेल इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। ये ना सिर्फ आपके बच्चे की हड्डियों को मजबूत करेगा, हड्डियों के दर्द को खींचेगा, बल्कि आपके बच्चे का कॉम्प्लेक्शन भी निखारेगा। मैं अक्सर परेशान रहती है बच्चों के कॉम्प्लेक्शन को लेकर। अगर बच्चे का रंग हल्का सा भी दबा हुआ है तो जल्दी से जल्दी कैसे भी बस निखार आ जाए उसमें, तो उसके लिए भी ये ऑयल बहुत अच्छा काम करता है रतन जोत की वजह से। चलिए चलते हैं इस ऑयल को बनाने की मेथड के लिए। और इस ऑयल को बनाने की मेथड भी बहुत आसान है। इसके लिए बस आपको एक खाली पैन लेना है और उस पैन में आपको डालना है कोकोनट ऑयल, और उस ऑयल में आपको रतन जोत की फ्लैक्स डालकर पका लेनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 150 ml कोकोनट ऑयल लिया है तो उसमें लगभग 5 से 8 ग्राम रतन जोत की फ्लैक्स, यानी 5 to 8 ग्राम्स रतन जोत फ्लैक्स आप डाल सकते हैं। ये इन दोनों चीज़ों का रेशियो रहेगा, और इस रेशियो में आप इस तेल को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन करने के लिए बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसके लिए वो मॉडिफिकेशन भी आप सिर्फ तब करें जब आपका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम है तो ये मॉडिफिकेशन ना करें। सिर्फ और सिर्फ नारियल का तेल और हल्की सी रतन जोत मिलाकर अपने बच्चे की मालिश करें, वो काफ़ी है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है और आप थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इसमें नारियल तेल के साथ थोड़ा सा सीसम का तेल या तिल का तेल आप मिला सकते हैं। तिल का तेल हल्का सा गर्म होता है, जो कि उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जिनको बार बार सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शंस जल्दी हो जाते हैं, उसमें बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आप उस तेल में हल्के से मेथी के दाने भी डाल सकती हैं। मेथी के दाने अगेन थोड़े से गर्म होते हैं, तासीर को चेंज कर देते हैं तेल की। हल्की सी गर्माहट उस तेल में आ जाती है, तो उस तेल से जब आप बच्चे की मालिश करते हैं तो हल्के फुल्के बॉडी में इन्फेक्शन अगर सर्दी जुकाम जल्दी बच्चों को हो जाता है तो उसमें बच्चे को राहत मिलती है। इस तरह से मैंने ये तेल बनाकर इस बॉटल में स्टोर कर लिया, और अब इस बॉटल से आप अपने बच्चे को मालिश कर सकती हैं। चाहे तो आप इसको इस्तेमाल करने से पहले हल्की सी आंच लगा सकती हैं, बिल्कुल हल्की सी, बहुत हल्का गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और तो इसको हल्का सा गुनगुना करके आप मसाज कर सकती हैं। अच्छी तरह से मसाज करिए, बच्चों की जॉइंट्स की अच्छी तरह से मसाज कीजिए, और फिर देखिए कैसे आपके बच्चे की हड्डियाँ जल्दी से मजबूत हो जाएंगी, और फिर वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलकर आपको जल्दी से हक कर लेगा या कर लेगी। इस मसाज ऑयल को आप डेली यूज कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हैं। बच्चे की सोने से पहले जो मालिश होती है उसमें भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके कोई भी नुकसान नहीं है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो देखा आपने कितना आसान है घर पर ही ये रेड ऑयल या लाल तेल बनाना बच्चों की मसाज के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि मालिश के लिए। और मार्केट में कई तरह के इसके ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। जब आप उनमें उनके इंग्रेडिएंट चेक करेंगी तो रतन जोत वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसके साथ ही उसमें और भी कई सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन एक बहुत छोटे बच्चे के लिए उनकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। बस ये 2 चीज़ें काफ़ी होती है। तो आप बिल्कुल इसे घर पर बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप जानते हैं और जिन्हें इसकी ज़रूरत है।
और मेरे इस वीडियो को ढेर सारे लाइक दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ और ब्यूटी टिप देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।